अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान सुपर लीग का आगाज़ हो गया है। बड़े दिलचस्प मैचेस हमें इब्तिदा में ही देखने को मिले। लाहौर कलंदर जो इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाफ पहला मैच तो बुरी तरह से हार गए थे, लेकिन दूसरा मैच उन्होंने उतनी ही बुरी तरीके से कोयटा ग्लैडिएटर को हराया है। दोनों मैचेस में लाहौर कलंदर की डिफरेंट प्लेइंग 11 आपको देखने को मिली है। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि लाहौर कलंदर की बेस्ट प्लेइंग 11 क्या हो सकती है। जो उन्होंने खिलाई है वो उनकी है। हमारी बेस्ट प्लेइंग 11 कौन सी हो सकती है, इसमें आपने भी अपनी टीम बनानी है और मैं भी आपको बताऊंगा कि मेरी प्लेइंग 11 लाहौर कलंदर की बेस्ट 11 कौन सी हो सकती है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि लाहौर कलंदर के पास रिसोर्सेज हैं क्या जिनसे हमने उनकी बेस्ट प्लेइंग 11 बनानी है। लोकल रिसोर्सेज में अगर हम बात करें तो लाहौर कलंदर की बैटिंग में सबसे पहले तो फखर जमान है, फखर पाकिस्तान, अब्दुल्ला शफीक, ये भी बड़े अच्छे प्लेयर हैं। फिर आसिफ अली जो लाहौर कलंदर के पास मौजूद है, मोहम्मद अखलाक, ही इज ऑल्सो वेरी गुड प्लेयर, मोहम्मद नईम जो इमर्जिंग कैटेगरी में लाहौर के अंदर की पिक है, लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम का हिस्सा है। ऑलराउंडर में दे हैव जहानदाद खान, आसिफ आफरीदी, इवन शाहीन शाह आफरीदी भी अपने आप को ऑलराउंडर कहते हैं, तो हम भी मान लेते हैं शाहीन शाह आफरीदी को एज एन ऑलराउंडर। बॉलर्स की अगर हम बात करें लोकल कैटेगरी में दे हैव वंडरफुल बॉलर्स, हारिस रऊफ, शाहीन शाह आफरीदी, जमान खान, मोहम्मद अजाब, मोमिन कमर, दैट्स अ गाय दैट आई वांट टू लुक फॉर। लेकिन मुझे लगता नहीं कि इनको मौका मिलेगा, चूंकि रिशाद हुसैन जो बांग्लादेशी ऑलराउंडर हैं वो भी लेग स्पिनर हैं और ये लेफ्ट आर्म लेग स्पिनर हैं और ये इमर्जिंग कैटेगरी में है, तो फिर मुश्किल है कि इनका चांस मिले, चूंकि ये मोहम्मद नईम के साथ जा रहे हैं जो इमर्जिंग में इनके एज अ बैटर खेल रहे हैं। तो ओवरसीज में अगर हम बैट्समैन की बात करें तो दे हैव सैम बिलिंग्स, उसके बाद कुशल परेरा, डैरल मिचेल, तीनों बड़े अच्छे प्लेयर हैं। अब तीन में से ये ज्यादा दो को खिला सकते हैं, तीनों को खिला नहीं सकते। फिर इनके जो ऑलराउंडर हैं ओवरसीज कैटेगरी में दे हैव वंडरफुल ऑलराउंडर्स इन ओवरसीज कैटेगरी एज वेल। टॉम कारन है, रिशाद हुसैन है, सिकंदर रजा है, डेविड वीज है, जो जिनको हमेशा से लाहौर के अंदर अपने साथ लेके आ रहा है। कोई प्रॉपर बॉलर लेके ये ओवरसीज में नहीं आए, चूंकि इनकी अपनी जो बॉलिंग स्ट्रेंथ है वो हमेशा से ही लाहौर के अंदर की स्ट्रेंथ रही है। अब अगर इनकी बॉलिंग की बात करें तो डिस्कस करते हैं कि इनके पास फास्ट बॉलिंग ऑप्शंस कौन से हैं। शाहीन शाह आफरीदी है, हारिस रऊफ है, उसमें जमान खान है, मोहम्मद अजाब है, टॉम कारन है, डेविड वीजे हैं, जहानदाद खान है। दीज आर द गाइज, मैक्सिमम ऑफ द गाइज ऑलराउंडर। फिर हारिस रऊफ, जहानदाद खान की शक्ल में इनके पास प्रीमियम बॉलर मौजूद हैं। स्पिन ऑप्शंस की अगर बात करें तो दे हैव सिकंदर रजा, रिशाद हुसैन, मोमिन कमर, जिनकी अभी मैंने बात की थी कि इनको मैं पीएसएल में खेलता देखना चाहता हूँ, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि इनको ज्यादा मैचेस मिलेंगे, शायद किसी एक आध मैच में इनको मौका मिल जाए। ये सुफियान मुकीम की तरह लेफ्ट आर्म चाइना में नहीं है और रिसेंटली डोमेस्टिक क्रिकेट में बड़ा अच्छा परफॉर्म करके आए हुए। मोमिन कमर और इनके साथ मोहम्मद नईम, ये इनकी इमर्जिंग पिक्स हैं। इन दोनों में से किसी एक को खिलाना लाजमी होगा। अब ये रिसोर्सेज है लाहौर कलंदर के बाद 2025 में, इनसे हम बनाते हैं कि बेस्ट 11 लाहौर की कौन सी हो सकती है। पहले नंबर पे तो फखर जमान है, विदाउट एनी डाउट। अगर फखर 4 मैचेस में नहीं चलते तो लाहौर के अंदर फखर जमान को ड्रॉप करने का रिस्क नहीं ले सकती। फिर मोहम्मद नईम या फिर मोमिन कमर में से किसी एक को इनको पिक करना पड़ेगा। आई डोंट थिंक सो कि रिशाद के होते हुए या फिर डेविड वीजा भी अगर खेले तो मोमिन कमर को ज्यादा चांस मिलेगा। आई थिंक दे विल गो विद मोहम्मद नईम की जो फखर जमान के साथ ओपन करेंगे। नंबर 3 की पोजीशन पर एज ऑलवेज इनके अब्दुल्ला शफीक हैं, एंड देन दे हैव द मोस्ट एक्सपीरियंस मिडिल ऑर्डर एज कंपेयर टू ऑल टीम। इनके पास डैरल मिचेल हैं, सिकंदर रजा हैं, सैम बिलिंग्स हैं। फिर ये डेविड वीजे के साथ जाएं या फिर रिशाद हुसैन के साथ जाएं, वो भी बैटिंग करने की सलाहियत रखते हैं बॉलिंग के साथ साथ। मैं प्रेफर करूंगा रिशाद हुसैन को, क्योंकि अब डेविड वीजे शायद 4 ओवर ना करवा सकें, और फिर हमने देखा कि सिकंदर रजा भी हर मैच में 4 ओवर वो भी पूरे नहीं करवा सकेंगे। और फिर राशिद खान की अगर आपने कमी पूरी करनी है तो डेफिनेटली यू विल हैव टू गो विद रिशाद हुसैन। फिर एक और ऑलराउंडर आसिफ आफरीदी, जिन्होंने पहले मैच में अच्छी बॉलिंग की, दूसरे मैच में भी बेहतर बॉलिंग की है। फिर कप्तान शाहीन शाह आफरीदी, शाहीन शाह आफरीदी बैटिंग कर सकते हैं, आसिफ आफरीदी, उससे ऊपर रिशाद हुसैन, फिर सैम बिलिंग, सिकंदर रजा, डैरल मिचेल, अब्दुल्ला शफीक, मोहम्मद नईम, फखर जमान, ये ऑलमोस्ट 9 से 10 बैट्समैन बन जाते हैं लाहौर कलंदर के पास। एंड देन जमान खान या फिर जहानदाद में से किसी एक को खिलाना चाहिए। ये जहानदाद को प्रेफर कर रहे हैं एज ए ऑलराउंडर के इनके पास 10-11 बैट्समैन हो जाएं। अगर आप मुझसे पूछें तो मैं जाऊंगा जमान खान की जानिब कि डेथ ओवर में मुझे बॉलर चाहिए। जमान खान की बॉलिंग इतनी अच्छी नहीं है, बहुत मार पड़ रही है उनको इस पीएसएल में भी। और फिर आखिर में आपके पास बचते हैं जमान खान। ये मेरी प्लेइंग 11 है, रिपीट कर रहा हूँ। फखर जमान, उसके बाद मोहम्मद नईम, अब्दुल्ला शफीक, डैरल मिचेल, सिकंदर रजा, सैम बिलिंग्स, रिशाद हुसैन, आसिफ आफरीदी, शाहीन शाह आफरीदी, जमान खान। मैं प्रेफर कर रहा हूँ जहानदाद खान के ऊपर उनको, और फिर हारिस रऊफ। अब इनके पास आसिफ आफरीदी हैं, रिशाद हुसैन है, सिकंदर रजा है जो एज एन स्पिनर इनको काम आ सकते हैं। एंड देन दे हैव शाहीन शाह आफरीदी, जमान खान या फिर जहानदाद खान,
हारिस रऊफ इन द फास्ट डिपार्टमेंट। अगर ये दो स्पिनर्स के साथ जाना चाहेंगे तो फिर यही करेंगे कि डेविड विजे को खिलाएंगे इन प्लेस ऑफ रिशाद हुसैन। बट मैं कभी भी ये प्रेफर नहीं करूंगा कि लाहौर कलंदर रिशाद हुसैन जैसा लेग स्पिनर छोड़ के डेविड विजे की जानिब जाए, जबकि वो उस कमी को पूरी कर रहे हैं जो राशिद खान के न होने की वजह से 2 साल से वो सफर कर रहे हैं। ये तो थी मेरी प्लेइंग 11 लाहौर कलंदर की, जो मेरे नजदीक उनकी बेस्ट प्लेइंग 11 हो सकती है। हमने 2 मैचेस लाहौर कलंदर के देख लिए, आप लोग भी देख लिए होंगे। आप बताएं कि आपको क्या लगता है कि लाहौर कलंदर की बेस्ट 11 आपके नजदीक क्या हो सकती है? आप किस प्लेयर को इन करेंगे और किस प्लेयर को आप आउट करेंगे? कमेंट सेक्शन में आपने अपनी टीम मेंशन करनी है, फिर हम मुआवजा करेंगे अपनी टीम का आपके साथ।